हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज है 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले करंट अफेयर के, इनको हम आज आपको करवाने हैं। ये जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, ये दैनिक समसामयिकी और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास को अंत तक देखना। आपको जितने भी क्वेश्चन हैं, ये हर एक एग्जाम में पूछे जाने के योग्य क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। एक हिंद महासागर में एसोसिएशन है, एक संगठन है जिसका नाम है रिम। इसका अध्यक्ष अभी नियुक्त किया गया है। ये किसको नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया श्रीलंका को। अब आपको इसमें इसका अध्यक्ष तो श्रीलंका बना है, अब आपको इसमें उपाध्यक्ष पूछा जा सकता है। यह कितने वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना गया है और इसकी रिम जो एसोसिएशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसमें कितने देश सदस्य हैं, ये सभी क्वेश्चन पूछे जा सकने योग्य हैं। चलिए चलते हैं, उनको जान लेते हैं। जो उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष श्रीलंका और उपाध्यक्ष भारत को बनाया गया है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका उपाध्यक्ष भारत बनाया गया और ये 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए हैं। जो IORA का फुल फॉर्म होता है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1997 में की गई थी और इसका सचिवालय या मुख्यालय है, ये कहाँ पे? मॉरिशस में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है, इसके सदस्य कुल देश हैं, ये कितने? ये 23 देश सदस्य हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कुछ लर्न टॉप सवाल हैं, इनको भी जान लेते हैं। असमी चक्रवात का नामकरण किसने किया था? अभी हाल ही में असमी चक्रवात आया था बंगाल की खाड़ी में, इसका नामकरण किसने किया? ये श्रीलंका ने किया है। एशिया कप 2023 में हुआ है, इसका विजेता कौन है? इसका विजेता भारत रहा है। और IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ये 2023 में इसका जो सम्मेलन हुआ था 2013 में, ये कहाँ पे हुआ था? ये कोलंबो श्रीलंका में यहाँ पे सम्मेलन हुआ था। और जो IORA का नवीनतम देश है, जो 23वां देश सदस्य बना है, वो कौन सा बना है? ये फ्रांस बना है। इससे पहले जो कुल देश थे वो 22 थे, इसका नवीनतम देश शामिल हुआ है, ये फ्रांस शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, आप किसी पे अगर तैयारी करते हैं, किसी पे भरोसा करिए, आप इस क्लास को 2 से 3 महीना लगातार लेके देखिए और कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा, अगर उससे में पूरा 100% तो हम आपसे नहीं बोलेंगे, लेकिन 60 से 70% आपकी जो करंट अफेयर आएगी वो इसी क्लास से आएगी। अगर हमने 3 बार सिलेक्शन लिया है तो हमको पता है कितना बच्चों को पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे कि वो सफलता की ओर अग्रसर हो। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुइपर, कौन सा ये प्रोजेक्ट है? ये प्रोजेक्ट कुइपर है, इसका संबंध किससे है? जो कुइपर है, इसका संबंध है जो अमेजोन है, इससे संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है, ये पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य जो इंटरनेट है, इंटरनेट की सुविधा को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और जब कभी प्राकृतिक आपदा आ जाए, भूकंप, आंधी, बाढ़, तूफान, तो इंटरनेट ज़्यादा प्रभावित ना हो, इससे हाई स्पीड मिल सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। कुछ लर्न टॉप बातें हैं, अभी हाल ही में जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए उनको भी जान लेते हैं। प्रोजेक्ट अभिनंदन है, इसको लॉन्च किया था एयर इंडिया ने। किसने लॉन्च किया था? जो एयर इंडिया है, इसने प्रोजेक्ट अभिनंदन लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत जब कोई व्यक्ति नया एयरपोर्ट पर जाता है और फ्लाइट की सफ़र करता है, तो उसको हर चीज़ नहीं मालूम होती है, तो यहाँ के कुछ कर्मचारी होंगे, नियुक्त किए जाएंगे, जो उसको हर एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि ऐसे यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा। ये प्रोजेक्ट क्लेप है, ये इसको शुरू किया है, ये उत्तराखंड ने शुरू किया है। जो ऑनलाइन शिक्षा है, इसको बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया था। कुइपर सेट 1 और कुइपर सेट 2 इसको लॉन्च किया गया, जो फ्लोरिडा USA है, अमेरिका, यहाँ से लॉन्च किया गया था। जो एटलस रॉकेट है, यहाँ से इन दोनों को लॉन्च किया गया था, कुइपर सेट 1 और कुइपर सेट 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में JNU के डॉक्टरेट की माध्यम उपाधि प्राप्त करने वाली महिला कौन बन गई हैं? जो JNU है, इसकी मानद उपाधि धारण करने वाली पहली महिला बन गई हैं, ये कौन बनी है? ये जो तंजानिया है, कौन है? ये तंजानिया है, यहाँ की महिला है। तंजानिया की अब आपको राजधानी पूछा जा सकता है, और ये विदेशी धरती पर पहला पुरस्कार मिला है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। ये इसकी राजधानी है, जो तंजानिया की राजधानी है, ये कहाँ है? ये दोदोमा है। और जो तंजानिया है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी बात बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको आपको याद रखना है। जो लौंग है, लौंग के लिए प्रसिद्ध है जंजीबार, और इसको लौंग आइलैंड भी कहते हैं जंजीबार को। अभी हाल ही में
एक ऑफशोर जो ललन टॉप है उनको भी जान लेते हैं। अभी हाल ही में IIT मद्रास का जो ऑफशोर कैंपस खोला गया था, ये कहाँ खोला गया था? ये भी जंजीबार तंजानिया में खोला गया था। और जो IIT दिल्ली है, इसका जो ऑफशोर कैंपस खोला गया था, ये कहाँ पे खोला गया था? ये UAE में खोला गया था। विक्टोरिया झील कहाँ से, जो विक्टोरिया झील है इससे क्या निकलती है? जो नील नदी है ये विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी का वरदान किसको कहते हैं? ये मिस्र है या इजिप्ट, इसको नील नदी का वरदान कहते हैं। अभी हाल ही में बिपरजॉय चक्रवात आया था भारत में, जो अरब सागर में आया था, इसका नामकरण किसने किया था? ये इसका नामकरण किया था बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज की नोडल एजेंसी कौन सी है? जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क क्लाइमेट सर्विस है, इसकी नोडल एजेंसी है, इसका नाम है मौसम विज्ञान संगठन। इसका कंट्रोल किसका कौन करता है? मौसम विज्ञान संगठन। NECES इसका फुल फॉर्म है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस। इसका उद्देश्य क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। जो जलवायु को जोखिम को कम करना है, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी नोडल एजेंसी IMD इंटरनेशनल मौसम विभाग है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। मिनिस्ट्री ऑफ जो अर्थ साइंस है, कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। इसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? किरण रिजिजू हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मिनिस्टर हैं या मंत्री हैं। ललन टॉप बातें या ललन टॉप क्वेश्चन है। ललन टॉप बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आपको हर हाथ में याद रखना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन बना? ये भारत है, ये भारत ने शुरू किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। WMO विश्व मौसम संगठन, इसका मुख्यालय ये जिनेवा में। जिनेवा में और भी मुख्यालय, इनको भी याद रखना है, जैसे WTO हो गया, WHO हो गया, इनका भी मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा में। अल नीनो, जो अल नीनो है ये कैसी धारा है ये पूछा। ये अल नीनो है, ये गर्म जलधारा है, और ला नीनो है, ये कैसी है? ये ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में अबुआ बीर विश्वम अभियान कहाँ पर चला है? जो अबुआ बीर दिसोम अभियान है, कौन सा है? अबुआ बीर दिसोम अभियान, ये कहाँ लॉन्च किया गया? ये झारखंड है, यहाँ पे प्रारंभ किया गया। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, इन्होंने प्रारंभ किया है। और झारखंड की जो राजधानी है ये कहाँ पे? ये रांची। कहाँ पे? ये राजधानी है रांची। जो लैंड लॉक कुछ स्टेट है भारत के, ये कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, ये लैंड लॉक राज्य हैं। स्थापना जो छत्तीसगढ़ की हुई थी, यही पूछी जा कब हुई थी? ये 2000 में, सन 2000 में स्थापना हुई। ये जो बिहार से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना सन 2000 में। और नवीनतम जो राज्य बना है 2014 में तेलंगाना बनाया गया, जहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, ये 2014 से अभी तक मुख्यमंत्री हैं। और सबसे लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो नवीन पटनायक हैं उड़ीसा के। जो सरोल फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये भी झारखंड में मनाया जाता है। कुछ ललन टॉप क्वेश्चन है, पलामू जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे? ये भी झारखंड में। कहाँ पे? पलामू टाइगर झारखंड में। जो महान हलचल एक विद्रोह था जिसका नाम था मुंडा विद्रोह, ये कब हुआ था? ये 1899 और 1900 में हुआ था। ये भी कहाँ पे हुआ था? ये झारखंड में हुआ था। समेत शिखर जो पार्श्वनाथ की जो पहाड़ी हैं, ये कहाँ पे? ये भी झारखंड में, पार्श्वनाथ की पहाड़ी। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनको हम सांपों के देवता कहते हैं, इनसे ये संबंधित है। ये भी अभी बहुत चर्चा में रहा था, समेत शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस छठे बुनियादी स्वाद के अस्तित्व की खोज की है? जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमें कुछ स्वाद लगते हैं, जिनमें से कुल 5 स्वाद पहले थे। पहले कितने थे? 5 स्वाद थे। अभी हाल ही में छठा स्वाद की खोज की है। ये खोज की है संवेदना। पहले कोई हम चीज़ खाते हैं तो उसको या खट्टा लगेगा, कैसा लगेगा? या खट्टा लगेगा, या मीठा लगेगा, या कड़वा लगेगा, या नमकीन, या उभाई। ये 5 स्वाद पहले थे, लेकिन अभी छठवां स्वाद खोजा गया जिसका नाम है संवेदना। कुछ ललन टॉप क्वेश्चन है, लार में जीवाणु को भक्षण के लिए एंजाइम पाए जाते हैं, वो कौन सा एंजाइम होता है? जो लाइसोसोम एंजाइम है, ये कहाँ पाया जाता है? ये लार में पाया जाता है, लाइसोसोम। जबड़े की हड्डी को क्या कहते हैं? ये मैंडिबल, ये जबड़े की हड्डी होती है। जो स्टडी ऑफ आई, जो आँख का अध्ययन होता है, ये ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। और जो हड्डी का अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? ये आप बताइए। और जो दिल का अध्ययन होता है इस कार्ड का, ये कार्डियोलॉजी होता है। नेफ्रोनोलॉजी होती है, ये दिमाग का अध्ययन होता है। वयस्क में जो दंत का फॉर्मूला होता है, जो दांत का फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है?
2123 कौन सा होता है 2123, ये फॉर्मूला होता है 2123 2123, यानी कि नीचे ये एक साइड के हो गए 8, दूसरी साइड के हो गए 8 8 8 16 16 ऊपर 16 नीचे, यानी कुल कितने हो गए 32। जो स्टडी ऑफ हड्डी का कहते हैं ये ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ये स्टडी ऑफ हड्डी का होता है। नेक्स्ट है को साइटोलॉजी होता है, ये किसका होता है ये आप बताइए साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, सेल्स का अध्ययन होता है साइटोलॉजी। प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? जो डाक दिवस है ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। अभी हाल ही में थीम रखी गई है, इसकी थीम क्या रखी गई? ये टुगेदर की क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है स्पेलिंग में, टुगेदर फॉर ट्रस्ट ये इसकी थीम है। जो 9 अक्टूबर 1874 है, कौन सी डेट है 9 अक्टूबर 1874, जो इस दिन को यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन, इसका क्या नाम है यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन, इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। इसका जो मुख्यालय ये कहाँ पे, जो बर्न है स्विट्जरलैंड में, यहाँ पे इसका मुख्यालय है। विश्व डाक कुछ ललन टॉप सवाल है, जो एयरफोर्स दिवस मनाती है ये कब होता है? ये भारत में एयरफोर्स दिवस होता है 8 अक्टूबर को। अभी हाल ही में मनाया गया है एयरफोर्स दिवस, ये कौन सा में मनाया गया? ये 92वां एयरफोर्स दिवस मनाया गया। इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड ये कब मनाया जाता है? ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है ये कब मनाया 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड जो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में लॉन्च द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस के लेखक कौन है? अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है द बुक ऑफ माई लाइफ माई डांस विद बुद्धा सक्सेस, ये इसका नाम है। इसके लेखक हैं विवेक अग्निहोत्री। और अभी हाल ही में एक फिल्म लॉन्च हुई थी जिसका नाम था कश्मीर फाइल्स, इसके निर्माता कौन थे? इसके निर्माता थे द बेसिन बैन, ये इसके निर्माता थे। कुछ और ललन टॉप बातें जान लेते हैं। ललन टॉप में जो महत्वपूर्ण किताब हैं बुक्स हैं इनको जान लेते हैं। न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड ये किसकी बुक है? ये अरविंद घोष हैं, इनकी बुक है न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड। और लाइफ डिवाइन ये भी अरविंद घोष की किताब है। हिंद स्वराज ये किसकी बुक है? ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी हुई बुक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये किसके द्वारा लिखी हुई है? ये महात्मा गांधी के द्वारा है। मैं नास्तिक क्यों हूँ यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये किताब है ये किसकी है? जो शहीद भगत सिंह थे इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च को, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखना है। मैं नास्तिक क्यों हूँ ये शहीद भगत सिंह की लिखी हुई है। द इंडियन स्ट्रगल ये किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की है। अभी हाल ही में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस दिवस मनाने जाना शुरू हुआ है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इंडिया विक्स फ्रीडम ये अबुल कलाम आज़ाद थे, इन्होंने लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में युवा मितम परिवहन योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? क्या नाम है इसका? युवा मितम परिवहन योजना। ये कहाँ पे शुरू की गई है? ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। यहाँ के जो छत्तीसगढ़ है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वे भूपेश बघेल है। इसका उद्देश्य क्या है आपसे पूछा जा सकता है। जो ये योजना शुरू की गई है ये किस उद्देश्य से शुरू की गई है? यहाँ के जो छात्र हैं छात्रों को ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है ये फ्री उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसमें क्या होगा ये पूछा जा सकता है, जो युवा वेतन परिवहन योजना शुरू की गई है ये कहाँ की गई है और ये क्या उद्देश्य है, और इसमें कितना राज्य सरकार बैन करेगी, कितना परसेंट, और कितना अन्य लोग बैन करेंगे, ये पूछा जा सकता है। तो इसमें 50% राज्य सरकार देगी और 50% जो होंगे बस संचालक वो देने वाले हैं। क्वेश्चन ललन टॉप क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना ये कब शुरू की गई थी? ये जो 11 अक्टूबर है इस दिन शुरू की गई थी सांसद आदर्श ग्राम विकास योजना। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? ये 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। ये वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना थी, विश्व की सबसे बड़ी योजना थी। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन है? ये जन धन योजना 2014 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? ये 1 मई 2016 में जो बलिया उत्तर प्रदेश है यहाँ से शुरू की गई थी। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी, ये कब की गई थी? जो 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। जो पोलियो है इसको समाप्त करने के लिए, इसके वैक्सीन और जो दवा है इसको देने के लिए शुरू की गई थी।
और जो केवल इंद्रधनुष योजना है वो किससे, वो बैंकिंग सुधार से, और मिशन इंद्रधनुष से ये पोलियो से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्ययुगीन हथियार बाघनख को भारत लाने के लिए समझौता किया गया। यह समझौता किससे किया गया है? इसका आंसर है लंदन। जो बाघनख है ये हाथ में पहनने वाला एक तरीके का हथियार था, जिसके द्वारा जो शिवाजी थे इन्होंने दिल्ली का एक शासक था जिसका इनकी हत्या कर दी थी बाघनख के द्वारा, वही इनका हथियार है। ये कहाँ पे अभी है? ये अभी वर्तमान में कहाँ पे? लंदन में। तो इसको लाने के लिए अभी समझौता किया गया है। आइए कुछ छत्रपति शिवाजी के बारे में जान लेते हैं। जो छत्रपति शिवाजी हैं इनका जन्म हुआ था जो शिवनेर दुर्ग है यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, और इनका राज्याभिषेक 1674 में रामगढ़ किला है यहाँ पे किया गया था। और इनके संरक्षक थे वो कौन थे? जो दादा कौंडदेव हैं ये इनके संरक्षक थे। और पुरंदर की संधि हुई थी, ये किसने? जो मुगल और मराठाओं के मध्य हुई थी, ये पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में की गई थी। जो अष्टप्रधान है इनके बीच आपको बहुत कन्फ्यूजन मिलेगा, अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज, इनको आप आज अच्छे से याद कर लेना। जो अष्टप्रधान है, प्रधान है कौन? शिवाजी, क्योंकि प्रधान ये शिवाजी भी शासक थे, और ये जो कृष्णदेवराय थे ये भी शासक थे। तो अष्टप्रधान है ये कौन है? ये शिवाजी हैं। अष्टप्रधान के साथ में किसके दरबार में थे? ये शिवाजी के दरबार में थे। और अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? ये कृष्णदेवराय के दरबार में थे। अभी और हाल ही में इनका जो एक आमुक्तमाल्यदा जो इनकी पुस्तक है ये भी बहुत चर्चित रही है। इसका नाम बहुत बार पूछा गया है। जो आमुक्तमाल्यदा पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ये कृष्णदेवराय हैं, इनकी लेखक है। नेक्स्ट है, इसको एक फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास NCK 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? किसने किया है? जो राष्ट्रीय सुरक्षा साइबर अभ्यास का NCK 2023 का जो आज दूसरा संस्करण का आयोजन किया है ये किसने किया? जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है इसके द्वारा किया गया है। इसको आपको याद रखना है। दोस्तों किसी को आप क्लास ले रहे हैं, आप विश्वास रखिए बस 2 से 3 महीना क्लास लेके कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आपका 60 से 70% की गारंटी हम ले रहे हैं। और आप क्लास को रोज़ देखिए। आप डेली कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 20 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप इसको डेली देखिए, और डेली आप देखने से ही मात्र से आपका उद्धार हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।